हेलो, मेरा नाम है ज्वलन जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ये जो यूनिट है प्रॉफिट एंड लॉस की, उसकी लास्ट टॉपिक एक बचा है छोटा सा। उसके बाद ये यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा और हमने ठीक ठाक क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच है, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, लगभग मैंने ट्राई किया है कि वो कवर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो इसका बचा है, एंड दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। देख लिए, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट, डिस्काउंट पर डिस्काउंट को हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। एग्जाम्पल में अगर देखूं तो EX नहीं, EG ही लिखता हूं वरना लोगों को याद आ जाता है। तो 100 रुपीज़ है मान लीजिए। अगर मैं इसमें डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं मान लीजिए इसमें 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो फिर वो कितना हुआ, 90 रुपीज़। अब अगर मैं फिर से 10% डिस्काउंट दूंगा सो वो कितना हो जाएगा, ये 9% है तो 0.9, सो ये 81 रुपीज़ हो जाएगा। अब देखिए 100 से 81 हो रहा है, मीन्स ओवरऑल जो डिस्काउंट हुआ वो एक्चुअली 19% हुआ। 10 के हमने 2 बार दिया, बट वो 20% डिस्काउंट नहीं हो रहा है, वो 19% डिस्काउंट हो रहा है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला है परसेंटेज का, वो यहाँ एप्लीकेबल हो सकता है कि जैसे कि इज इक्वल टू A प्लस B प्लस A इंटू B अपॉन 100। तो जो डिस्काउंट होता है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, हाँ ये ब्रैकेट बन गया। अब देखिए ये एक लाइन में लिखा रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। जो डिस्काउंट आपका होता है वो नेगेटिव होता है, जो डिस्काउंट आपका होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस होता है। सो अगर मैं जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट कितना था, सक्सेसिव डिस्काउंट ऊपर वाले केस में 100 जिसमें हमने कंसिडर किया था, डिस्काउंट था 10 एंड 10, ये था करेक्ट। तो अगर मैं इसको इससे निकालूंगा कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ ओवरऑल, तो वो कितना होगा, 10 को आप -10 लिखेंगे डायरेक्ट, A की वैल्यू -10, B भी कितना है -10 होगा, प्लस A कितना है -10, B कितना है -10 अपॉन 100। सो ये कितना हुआ -20 प्लस ये 1 हुआ, सो -19। माइनस क्या शो करता है, डिस्काउंट को, सो -19%। सो ये ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ, 19। ऊपर भी ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ रहा था, 19 ओवरऑल डिस्काउंट। ठीक है, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन 25, इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसा होता है। देखिए, राम गेट्स डिस्काउंट 35% एंड देन 12%, वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑन हिज फूड बिल। हाउ मच डिस्काउंट ऑफर्ड, ओवरऑल डिस्काउंट हमसे ये पूछ रहा है तो वो हमको निकालना है। चलिए ऑप्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे 42.8, ऑप्शन बी 42.6, ऑप्शन सी 41.9, ऑप्शन डी 44.7%। चलिए इसका सॉल्यूशन में देखता हूँ कि क्या होने वाला है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
देखिए परसेंटेज हमको डिस्काउंट निकालना है, तो देखिए वो क्या होगा, ए कितना होगा -35, हमको डिस्काउंट माइनस में लेता है -12 प्लस -35 इंटू -12, तो ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाता है अपॉन 100, तो ये कितना हुआ -47 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35 इंटू 12 अपॉन 100, सो ये 6, ये 50, दिस इज 3, दिस इज 25, दिस इज 5 एंड दिस इज 7, तो 21 35 तो 21/5, सो 21/5 कितना हुआ 4, 21.02, 4.2 -47, सो ये कितना हुआ -47 प्लस 4.2 है, प्लस है ना बीच में, तो 47 4.2.0 46.10 8 42, तो -42.8, और ये जो 42 है ये डिस्काउंट की वैल्यू है आपकी, ओवरऑल डिस्काउंट, सो 42.8, तो ऑप्शन ए ठीक है यहाँ तक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन आए इस तरह से, क्वेश्चन 26 कि सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, अगर कंटिन्यूसली 3 डिस्काउंट मिल रहे हैं 10%, 12% और 15%, ठीक है, सो सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, ऑप्शन ए 35.28, ऑप्शन बी 36.68, ऑप्शन सी 3.37, ऑप्शन डी 32.68। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए, ऐसे केस में आप एक अप्रोच ये लगा सकते हैं कि आप कोई भी 2 वैल्यू पकड़ लीजिए, डिस्काउंट कितना है यहाँ पे 10, 12, 15, मैं इस 2 वैल्यू को पकड़ के इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल रहा हूँ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो वो मैं कैलकुलेट करता हूँ कैसे होगा, देखिए -10 -12 प्लस 10 इंटू 12, अब तो आपको समझ आ गया होगा ये, सो -22 प्लस 1.2, तो ये जो होगा ये 20.8 आएगा, ठीक है। अब 2 वैल्यू मेरे पास कितनी बची 20.8 एंड 15, ये 2 बची, सो -20.8 -15 प्लस 15 इंटू 20.8 अपॉन 100, ठीक है, तो ये हो गया -35.8 प्लस दिस इज 20 एंड दिस इज 3, दिस इज 10.4, दिस इज 10, तो 3 इंटू 1.04 इंटू 3 12 3.12, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32.68 ओवरऑल डिस्काउंट, ठीक है। ओवरऑल डिस्काउंट हमने किया गया, मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, ओवरऑल डिस्काउंट हमने किया कि एक बार आप देख लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले मैं आंसर एक बार टिक करूँ 30.268। देखिए कभी भी अगर 3 डिस्काउंट आएगा तो आप किसी भी 2 को पकड़ के उसका कॉमन डिस्काउंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, फिर उस इक्विवेलेंट डिस्काउंट का बचे हुए वैल्यू निकालेंगे, ऐसे आप करके निकालेंगे, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन जो अगला आता है वो कई बार किस तरह से आता है मैं आपको वो बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन 27, विच ऑफर इज बेस्ट फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए बेस्ट ऑफर क्या होगा ये बताइए। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है 40%
एंड 10%, बी 45% एंड 5%, सी 30% एंड 20%, ऑप्शन डी 35% एंड 15%। अगर ये केस है तो आपको तीनों के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इक्विवेलेंट, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला केस, अगर मैं ए की बात करूं तो -40 -10 प्लस 40 इंटू 10 अपॉन 100, सो ये -50। देखिए ये जो -50 है ये सब में आएगा, क्योंकि देखिए इसका जो एडिशन है दोनों का वो सब में 50 है। 50 इसका, इनका 45 का भी ऐड 50, इसका भी ऐड 50। मैं आपको शॉर्ट करने के लिए बता रहा हूँ चीज़ों को, बस 50। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो ऐड है, ये जो प्लस है, ठीक है, ये प्लस के बाद जो वैल्यू डिजिट जितनी बड़ी होगी उतना ये ओवरऑल कम होगा, ओवरऑल डिस्काउंट कम होगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये 50 तो कांस्टेंट है। प्लस में जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी डिस्काउंट उतना कम होगा, क्योंकि ओवरऑल माइनस प्लस हो रहा है ना, माइनस में जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ओवरऑल नेगेटिव कम, डिस्काउंट कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये -50 + 5 है तो डिस्काउंट कितना हो रहा है 45, -45 ये डिस्काउंट की वैल्यू है। अगर ये 10 हो जा रहा है, ये बढ़ गया, तो डिस्काउंट कितना हो गया -40, तो डिस्काउंट कम हो रहा है। मीन्स बेस्ट ऑफर वो होगा जिसमें ये पॉजिटिव वैल्यू कम होगी। बेस्ट ऑफर इज द वन जिसमें पॉजिटिव वैल्यू कम। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको शॉर्टकट मिल गया। तो वो पॉजिटिव वैल्यू कैसे निकलेगी, 40 इंटू 10 अपॉन 100, ये 4 आया पहला केस में। दूसरा है 45 इंटू 5 अपॉन 100, सो दिस इज 20, दिस इज 4 एंड दिस इज 9, सो 4 9 और 4 2 जा 8 1.025, तो 2.25। ऑप्शन सी 30 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये कटा 6। 35 इंटू 15 अपॉन 100, सो ये 100 से 3 टाइम्स, 20 ये 4 ये 7, तो 21/4, तो मीन्स 5.25। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सी है, ये स्मॉलेस्ट है, तो मीन्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट यहीं मिल रहा होगा। ये ऊपर हमने समझ लिया ऐसा क्यों है, ठीक है। सो ये 45 और 5 क्लियर हो गया। अब एक अच्छा क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 28। देखिए अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आया कि देखिए अ शॉपकीपर sells 2 shirts at same price, one at 20% discount and other at 20% profit। यहाँ तक क्लियर हो गया। Find overall प्रॉफिट या लॉस। ऑप्शन भी लिख लीजिए, 4% लॉस, ऑप्शन बी 2% प्रॉफिट या गेन, ऑप्शन सी 3% लॉस, ऑप्शन डी 5% गेन।
या प्रॉफिट पी ही लिख देता हूँ, प्रॉफिट हम इतने देर से लिख रहे हैं तो सॉल्यूशन। अब आप खुद सोचिए कैसे बनेगा। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए इस केस में जो डिस्काउंट है ना वो कहीं ना कहीं लॉस की तरह ही बात कर रहा है वो, इस केस में कि जो प्राइस थी उसमें उसने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो वो कहीं ना कहीं इस केस में लॉस की तरह बात हो रहा है, क्योंकि मार्केट प्राइस का जिक्र नहीं किया है उसने। तो हम ये मानेंगे कि जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कॉस्ट प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस का जिक्र नहीं किया है किसी ने। तो इस केस में जो आपका डिस्काउंट है वो ऐसा लॉस होगा। तो अगर सेम कॉस्ट प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस में हम बेच रहे हैं, सेम सेलिंग प्राइस पे हम बेच रहे हैं और दोनों सेम हैं, लॉस का परसेंटेज और डिस्काउंट और प्रॉफिट का परसेंटेज, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? सो परसेंटेज लॉस, डायरेक्ट लॉस क्या होता है? ए स्क्वायर अपॉन 100। यहाँ पे ए कितना है? 20 का स्क्वायर अपॉन 100 मीन्स 4% लॉस, 4% लॉस, ऑप्शन ए। यहाँ तक ठीक, क्लियर हो गया? ओके ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन है, ये थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, मतलब ये जो हम इतने देर से पढ़े हैं ना अलग अलग कंडीशन, लगभग इसको ये क्वेश्चन समराइज कर दिया। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना वो लगभग आपने जो पढ़ा है ना उसको समराइज कर देगा। अब अभी मैं कैसे, अब आप खुद देखिए ये चीज़ को, आपने जो 4-5 कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं ना यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो इस क्वेश्चन में वो लगभग मर्ज हो जाएंगे। देखिए, अ शॉपकीपर marks his good 20% above cost price and also allow discount of 20% डिस्काउंट भी दे रहा है वो, बट ये देखिए ये ट्रिक है, बट यूजेस 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम्स। फाइनल लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, चलिए हाँ एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए इसको और वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद से एक बार ट्राई करिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, और अगर आपसे नहीं बना तो मैं उसके बाद आपको इसको करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करिए और पढ़िए इसको और सॉल्व करिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। जिसका आंसर आ गया है वो चेक कर लीजिए, जिसका आंसर नहीं आया है वो एक बार फिर से समझिए, क्योंकि इसमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। तो मैं अभी एज्यूम करता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 ग्राम का एक है, 1 रुपीज़ है या 1 यूनिट है। कॉस्ट प्राइस अभी मैं 1 यूनिट मान रहा हूँ। रेज कितना किया गया कॉस्ट प्राइस से ऊपर? 20% एबव। सो मीन्स मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू 1 दैट इज 1.2 ही। अब इसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है? मार्केट प्राइस में डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि मार्केट प्राइस का जिक्र है। सो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट कितना है? 20%। सो सेलिंग प्राइस यहाँ कितना हो जाएगा? 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस, 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस, 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस हम देख रहे हैं अभी। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1 ग्राम का? वो हो जाएगा 0.8 इंटू 1.2, सो 0.96। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? अब हम जनरली क्या करते थे, इसमें डायरेक्ट लगा देते थे प्रॉफिट या लॉस। तो आपको अभी दिख रहा होगा कि सेलिंग प्राइस का 1 यूनिट का वैल्यू कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो क्या लॉस होगा? वो हमको आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स वेट भी दिया है। तो अब फिर से आप निकालिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1000 ग्राम का। 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस ले रहा है, भले दे 800 रहा है, तो 1000 इंटू 0.96 हो जाएगा 1000 ग्राम का, तो 960। सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना हो जाएगा?
बेच कितना रहा है, वो सिर्फ 800 ग्राम एक्चुअल में बेच रहा है, जो जिसका उसको जेब से खर्चा पड़ा, बाकी 200 ग्राम तो फॉल्स रेट है, कॉस्ट प्राइस 1 है। अब आप मुझे बताइए, अब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? अब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस है 960, कॉस्ट प्राइस है 800, कॉस्ट प्राइस है 800 इंटू 100। सो यहाँ से ये कटा, यहाँ पे 160 अपॉन 8, तो यहाँ पे 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, ठीक है, समझ आ गया। तो ये जो अगला एक और मैं लास्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस टॉपिक का, वो पीएसयू में ही आया है। तो जो बच्चे पीएसयू की तैयारी कर रहे होंगे, अलग अलग महारत्न की, सीआईएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, जो जिसका पेपर भी जिनके ब्रांचेस में होते होंगे, भेल हो गया, तो उसमें ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, पीएसयू का ही क्वेश्चन है ये। तो देखिए, अ पर्सन सेल्स ब्रांडेड शर्ट each at 1134 rupees after giving discount of after giving discount of 19% on marked price। यहाँ तक क्लियर है? If no discount is given, if no discount is given, have profit of 40% on cost price। सो आपको निकालना है प्रॉफिट आफ्टर डिस्काउंट। ऑप्शन है 13%, बी 15.5, सी 13.4, डी 15। चलिए सॉल्व करते हैं, ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो मैं फिर बनाऊंगा ही इसको। चलिए, पहली दो कंडीशन दी हुई है, ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। जब भी आप फंस जाइए थोड़े स्टेप में चले जाइए चीज़ों की। देखिए, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 1134 रुपीज़, 1134। यहाँ पे मार्क्ड प्राइस होगा ऑब्वियसली। सो ये जो मार्क्ड प्राइस है, इनके बीच क्या लगता है, डिस्काउंट, और वो उसने आपको दिया है डिस्काउंट, कितना दे रहे हैं हम, 19%। मीन्स यहाँ हो क्या रहा होगा, इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, इस केस के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से 0.81 इंटू मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से मार्क्ड प्राइस निकल जाएगा आपका कितना, 1134 अपॉन 0.81। क्लियर, 0.81। सो ये कितना आ जाएगा, ये दिस इज, ये कितना इक्वल आ जाएगा, 1400। ठीक है, ये कौन सा केस है, जब हमने डिस्काउंट दिया। ठीक है, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, सेकेंड केस, अगर डिस्काउंट नहीं देते तो ऐसे केस में क्या होता, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो जाता इस केस में।
जहाँ डिस्काउंट नहीं देना है। सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है 1400, जो कि मार्केट प्राइस है क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं मिला। और जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट है, जब डिस्काउंट नहीं दिया है तो प्रॉफिट कितना हुआ 40%। मीन्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1.4 कॉस्ट प्राइस। यही तो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो 1 + 0.4 कर देंगे। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आया, सेलिंग प्राइस इस केस में 1400 रुपये अपॉन 1.4, तो ये 1000 रुपीज़, ये 1000 यूनिट रुपीज़, क्योंकि रुपीज़ में चल रहा है चीज़ें। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1000 रुपये। चलिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको पता है, इस केस में जहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, हमको डिस्काउंट मिल रहा है वहाँ पे प्रॉफिट निकालना था। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 1132, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1000। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्काउंट, यहाँ पे प्रॉफिट निकल जाएगा इस केस में। अब 1132 माइनस 1000 अपॉन 1000 इंटू 100। सो ये 0 कटा, ये क्या है 132 अपॉन 10, 13.2% प्रॉफिट। इस क्वेश्चन को अब 2 बार और बनाएंगे। 13 रुक जाइए, कुछ एरर हो गया, 134, सॉरी ये 134 है, ये 134 है। दिस इज 13.4 प्रॉफिट हुआ। सो 13.4 मीन्स दिस वन। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सो लगभग हमने 29-30 क्वेश्चंस कर लिए हैं इस सीरीज़ में, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो टोटल आपकी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट था, उसमें हमने इजी से लेके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हैं, और मैंने लिख के आपको सारे क्वेश्चंस करवा भी दिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए ये आपका टॉपिक इतना हो गया। अब इसके बाद आपको जहाँ जहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं आप प्रॉपर कीजिए, क्योंकि इतना पढ़ने के हिसाब से एप्टीट्यूड इनफ है। मैंने आपको जो पढ़ाया है, अब आपको प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस और ऐड करने होंगे। ठीक है, क्या मैंने सारे टाइप के करा दिए हैं वो ऑब्वियसली कोई नहीं कर सकता, एप्टीट्यूड इतना वास्ट है। क्या मैंने मोस्ट ऑफ द वैरायटी के क्वेश्चंस करा दिए? तो हाँ, अब आपको जो एडिशनल क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको ऐड करने हैं अपने सब्जेक्ट और एग्ज़ाम के हिसाब से, कि उस लेवल के क्वेश्चन वहाँ आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।